हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका स्वागत करती हूँ आज के मस्त वाले स्पेशल वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू पर्ल्स, जो सबको प्यारा है। डायमंड सदा के लिए, मोतियों का जो आपने देखा हुआ है पुराने ज़माने की फिल्मों में, आज भी कितना क्रेज़ रहता है। तो आज हम जानने वाले हैं कहानियाँ मोतियों की, कि कैसे मोती बने और कहाँ से आए, और जो जेम स्टोन होते हैं, जो ये सुंदर से कलरफुल पत्थर होते हैं जिसे हम हीरे समझते हैं, वो कहाँ से आए हैं, उन दोनों के बारे में। तो शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मोती और नगीने कैसे बनते हैं। कि जो हम ये मोती देखते हैं, सफ़ेद मोती, पर्ल असली वाले है ना, नकली तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। आर्टिफिशियल मोती कहते हैं, वो तो सस्ते मिलते हैं, 20-30 रुपए के मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मोती है ये बहुत कीमती होती है, जो मैंने भी पहन रखा है। असली वाला मोती जिसको कहते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, और नगीने जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जो है हम क्या कहते हैं, जेम स्टोन कहते हैं, वो कहां से मिलते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतियों की, यानी कि पर्ल की, जिसे सफेद मोती हम कहते हैं, वो कहां से मिलता है। तो सफेद मोती जो है वो कहीं फैक्ट्री या किसी जगह पे नहीं बनाया जाता। सफेद मोती जो है एक जानवर से मिलता है जो समुद्र में पाया जाता है। हालांकि ये बात आपने सुनी होगी कि समुद्र के नीचे जो है वो क्या होते हैं, मोती दफन होते हैं। ये मोती जो है एक विशेष प्रकार के एनिमल के अंदर से निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑयस्टर। ऑयस्टर, ठीक है। ये समुद्र के नीचे, बहुत नीचे गहराई में दबा होता है। इसलिए आपने पुरानी मूवीज में सुना होगा कि समुद्र की गहराई में खजाना ढूंढने जाते हैं, ठीक है। तो उन खजानों में क्या है, समुद्र को रत्नागर क्यों कहते हैं। आपने कभी हिंदी में अगर सुना हो तो समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। क्यों होता है रत्नाकर, क्योंकि उसमें रत्न पैदा होते हैं। और ये रत्न क्या है, ये रत्न वही मोती है जो वहां से निकलते हैं। लेकिन समुद्र अपने आप पैदा नहीं करता उन मोतियों को, उसके पास एक एनिमल होता है ऑयस्टर, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में सीप भी कहते हैं। जब आप घरों में रेती वेती लेकर आते होंगे तो आपके घरों में कुछ ऐसा सा निकलता होगा रेती के अंदर, ऐसा। ये है ऑयस्टर। हालांकि वो जब रेती के फॉर्म में आपके घर आता है वो मर चुका होता है और ये एनिमल जिंदा होता है। लेकिन ये एनिमल कैसे मोती बनाता है, क्या उसके पास कोई मशीन है जिससे वो मोती बनाता है? नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं है। ये उसे प्रकृति का वरदान है। लेकिन उसके लिए ये मुसीबत है। हमारे लिए तो मोती बहुत कीमती है, लेकिन उस एनिमल के लिए ये एक मुसीबत है, या एक टाइप का आप बोल सकते हैं अभिशाप है। कैसे है वो जब हम देखेंगे कि ये मोती कैसे बनता है, उसमें देखेंगे। तो हम जो है मोती को कहां से प्राप्त करते हैं, सीप में। और जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि ये मोती जो है वो, ये जो सीप है, ये मोलस्का संघ का प्राणी है। और क्लास 9th के बच्चे भी ये जानते हैं कि एक मोलस्का संघ होता है, उसमें जो है हमें ये सीप और घोंगे मिलते हैं। उन्हीं में ये आता है ऑयस्टर, ठीक है। ऑयस्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सारे ऑयस्टर मोती नहीं बनाते। इसीलिए जो ऑयस्टर मोती बनाते हैं उन्हें पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। सबसे बेहतरीन टाइप का मोती बनाने वाले ऑयस्टर जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, जो बहुत बड़ा मोती भी बनाते हैं, है ना, और बहुत संख्या में मोती बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है मोती। मोती बनाने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये सीप है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा मोती, और ये उसका बाहर का स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है। और ये मोती इसके अंदर से निकलता है। कैसे निकलता है, जब ये एनिमल समुद्र में पड़ा होता है, कैसे, खुली अवस्था में या बंद अवस्था में, जैसे भी, जैसे ये इसका एक शेल है ऊपर वाला, और ये जो है वो उसका नीचे वाला शेल है। ये खुला है खाना वाना खाने के लिए, जैसे इसने मुख खोला,
इस एनिमल के ऊपर तो बहुत हार्ड सा, कठोर सा कवच होता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आपने कोई इंग्लिश मूवी देखी हो या आप कोई फूड का आपको शौक हो, है ना, देखने का, तो आप देखेंगे लोग सीप को खाते हैं। तो वो क्या खाते हैं? ये शेल खाते हैं? नहीं, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसको कैसे खाएंगे? चूना थोड़ी ना खाएंगे। इसके अंदर एनिमल जो होता है उसको खाया जाता है। तो वो एनिमल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी है, बहुत ही बेचारा सॉफ्ट सा है, जो अंदर की तरफ ऐसे बैठा होता है, ऐसे कॉइल होके। और इसके बाहर जहां ये बैठा रहता है, तो इस कवच के जस्ट नीचे एक परत होती है सॉफ्ट सी, जैसे नारियल, आप नारियल की मलाई खाते हैं, नारियल का पानी पीने के बाद नारियल की मलाई निकाल के अगर हमने खाई हो, वैसा सा एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मेंटल, बहुत पतली। इसी मेंटल में मोती बनता है। जब कोई ये अपना मुंह खोलता है या आराम कर रहा होता है, मुंह तो क्या इसका ये सीप खोलता है, तो जैसे ही ये अपना सीप खोलता है, कोई बाहर से, पानी तो बहता रहता है, समुद्र के नीचे बहुत गहराई में रहता है ये, और जैसे ही कोई पानी की लहर आती है और लहर के साथ कोई छोटा सा कण या कोई सूक्ष्म जीव, छोटा सा जीव आके इसके मेंटल पे टकरा जाता है और वहीं रह जाता है, तो इसको क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। मैंने कहा ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे आपको कोई रगड़ लग जाती है तो आपके खून निकल आता है ना, वैसे ही अगर कोई कण या कोई सूक्ष्म जीव इससे टकरा के लहर की सहायता से यहाँ निकल गया तो इसको घाव हो जाता है। या ऐसा हो गया कि वो कण यहीं पर रह गया, तो वो कण यहीं पर रहकर क्या करता है, धीरे धीरे, क्योंकि इसके मेंटल की एक खासियत होती है, ये उसको क्या समझता है कि मेरे घाव हो गया है, तो वो उसको भरना चाहता है। जैसे हमारी स्किन भरती है, हमें कोई चीज लग जाती है तो धीरे धीरे घाव भर जाता है ना, तो इसके मेंटल का भी यही काम है। ये मेंटल क्या करता है, ये सोचता है कि इसको चोट लग गई है, घाव हो गया है, और होता भी है जब कोई चीज टकरा के जाती है, घाव हो जाता है, तो धीरे धीरे ये मेंटल इसके चारों तरफ एक अजीब सी संरचना बना लेती है ऐसी, इसको बोलते हैं नेक्रे, और नेक्रे को ही हम कहते हैं पर्ल क्वीन, पर्ल की देवता कहा जाता है नेक्रे को। कई जगह आप पढ़ेंगे कि मोती का जो उद्गम है, मोती की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? नेक्रे। इसी को हम पर्ल क्वीन भी कहते हैं, क्वीन है, सारे मोती इसी से बनते हैं, इसीलिए ये नेक्रे बनता है। अब ये नेक्रे धीरे धीरे ये सोचती है अभी भी घाव नहीं भरा, ये बढ़ता जाता है और ये किस में बदल जाता है? एक मोती में बदल जाता है, जिसे जब ये मर जाता है या डेड हो जाता है तो ये तैर के ऊपर आ जाता है, और ऊपर आके अगर किसी के हाथ लग गया तो वो, वरना गोताखोर जो है वो समुद्र में जब मोती ढूंढने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये ऑयस्टर है, फिर वो बहुत सारे ऑयस्टर लाते हैं, उन्हें नहीं पता किसमें मोती, क्योंकि ये बंद रहता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे रहता है मोती, ये ऐसे दिखता नहीं है कि इसके अंदर मोती है। तो वो ऑयस्टर पकड़ कर लाते हैं और उनको खोल खोल कर देखते हैं, अगर उनकी किस्मत अच्छी होती है तो उन्हें मोती मिल जाता है, वरना नहीं मिलता। इसीलिए जो असली मोती है वो बहुत ही कीमती है, और बहुत सारे कलर्स में मोती मिलते हैं। हालांकि सबसे कॉमन मोती जो है वो कौन सा है? वाइट मोती है। और आर्टिफिशियली आप जो बाजार में देखते हैं मोती, वो सारे नकली होते हैं। असली मोती तो 10,000, 20,000, 1200 इसके भाव से मिलते हैं, ठीक है? ऐसा मोती सुंदर, ये देखिए, ये एक ऐसा ऑयस्टर है जिसमें बहुत सारे मोती बन गए, इसमें बहुत सारे कण चले गए होंगे इसके मेंटल में। ये आप देख रहे हैं व्हाइट सब पार्ट, ये है इसका मेंटल। जब कोई कण चला जाता है तो स्किन के अंदर जाता है और स्किन के अंदर ऐसे ही बनता रहता है, और ये आपको दिख रहे हैं गोल गोल से, ये सारे मोती है। एक ऑयस्टर में एक मोती भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर डिपेंडेंट है, उसके खुद का कोई बस नहीं है, वो तो अपना घाव भर रहा होता है और मोती बना लेता है, ठीक है? और मोती निकल सकते हैं। ये देखिए, ये सीप है जिसके अंदर से मोती निकलते हैं, हालांकि ये ऐसे बता रखा है। और ये पर्ल ऑयस्टर है जिसको हम, सारे ऑयस्टर से मैंने कहा मोती नहीं बनता। अब आपको लग रहा होगा कितने समय लगता है मोती बनने में,
तो एक पर्ल ऑयस्टर को, यानी कि नॉर्मल ऑयस्टर को, अगर आप उसको कोई इंड्यूशन ना दे, मतलब समुद्र के अंदर कोई ऑयस्टर बैठा हुआ है, तो उसे 2 से 3 साल लगते हैं एक मोती बनाने में। अब एक जगह है तो एक बनेगा, अगर बहुत जगह कुछ घाव लग गया है या कोई कचरा आ गया है तो बहुत जगह मोती बन जाएंगे। तो 2 से 3 साल ऑयस्टर को मोती बनाने में लगते हैं, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या हम भी मोती बना सकते हैं? आ रही है ना? आज ही मोती बनाना शुरू कर देते हैं, वो मस्त करोड़पति बन जाएंगे। ले आते हैं सीप को, डाल देते हैं, कचरा उसके मुंह में ठूस देते हैं ताकि बहुत सारे, जैसे इसमें एक साथ निकल रहे हैं वैसे निकल जाएंगे। तो हाँ, आप मोती बना सकते हैं, लेकिन इतना इजी वे में नहीं जितना मैंने आपको बताया। इन मोतियों की खेती की जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑयस्टर फार्मिंग या पर्ल फार्मिंग भी बोल सकते हैं। आपसे खेती करते हैं। आपको ये लटकते हुए दिख रहे हैं धागे, ये इन सब पे ऑयस्टर लटके हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं, वहां पे ऑयस्टर को पकड़ कर लाया जाता है। लेकिन कौन से ऑयस्टर को पकड़ के लाएंगे? जो मोती पैदा कर सकते हैं। मैंने कहा सारे ऑयस्टर की जातियां मोती नहीं बनाती। इन पॉन्ड्स में ऑयस्टर को रखा जाता है। अब बात रही उस कचरे को आने की, तो क्या किया जाता है? इसके लिए वो ऑयस्टर को सर्जरी करते हैं, मतलब उसका ऑपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं ऑपरेशन? कि वो ऑयस्टर को खोलकर, जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था, इसका जो मेंटल है अंदर, उसको खोलकर वहां पे छोटा सा पार्टिकल डाल देते हैं। जितने चाहे उतने डाल सकते हैं। उसको खोलते हैं, सर्जरी करते हैं, पूरा उसको सेट करते हैं। ऑयस्टर इतना बड़ा होता है, ऑयस्टर छोटा नहीं होता है ना, इतना बड़ा ऑयस्टर होता है। ये इस छोटे वाले में मोती नहीं बनते, बड़ा जो ऑयस्टर होता है, और इतना बड़ा ऑयस्टर भी देखा गया है। ठीक है, तो ऑयस्टर को खोलकर, और ऐसे खोला जाता है कि उसकी मौत ना हो जाए। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आदमी मर तो नहीं जाता ना, तो बड़ा ही रिस्की काम होता है। ऐसे नहीं, आप नहीं डाल सकते, आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, ऑयस्टर को हम खोलकर उसके मेंटल में जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें छोटा सा एक पार्टिकल डाल देते हैं। एक डालेंगे तो एक, 2 डालेंगे तो 2, 3 डालेंगे तो 3। ये डालकर हम इन्हें तालाबों में इस तरह से छोड़ देते हैं। बस उसको, ऑयस्टर को लगता है कि उसको चोट लग गई, वो धीरे धीरे उसमें नेक्रे बनाता है, फिर मोती बनाता है, और इस तरह से ऑयस्टर फार्मिंग की जाती है। फिर उनको निकाला जाता है, देखा जाता है मोती बना के नहीं। 2 से 3 साल लगते हैं मोती बनने में, तो भाई हजारों की संख्या में पाले जाते हैं। और फिर उन मोतियों की जो क्वालिटी है, क्या आप बोलेंगे कि ये जो नकली हम डाल रहे हैं इनकी क्वालिटी वैसी रहेगी? नहीं। एक जो नेचुरल तरीके से 2 या 3 साल में जो मोती बनता है, उसके कंपैरिजन में हम जो फार्मिंग करते हैं उसका मोती की क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने वो जानबूझकर किया है। ठीक है, हमने उसमें कुछ डाला है। हालांकि अभी भी ऑयस्टर की मोती बनने की गाथा अधूरी है, क्योंकि ये सिर्फ साइंस कहती है कि एक कचरा या कुछ चला जाता होगा। अभी भी हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ऑयस्टर में मोती कैसे बनता है। ये जहाँ तक हमें साबित कर चुके हैं, हम इस बात को मानते हैं, और सच भी है, ये नेक्रे बनता है। ठीक है, तो इस तरह आप भी खेती कर सकते हैं। कई लोग खेती करते हैं, कई जगह मैंने देखा, वो उनका काम होता है मोती बनाना, फिर वो मोती बेचते हैं और इनकम करते हैं। और इनका भी सीजन होता है, हर सीजन में ऑयस्टर फार्मिंग नहीं होती। बड़े बड़े पाउंड लेना, खाना खिलाना, उनकी केयर करना, और सबसे बड़ा, अगर एक ऑयस्टर को कोई डिजीज हो गई तो सारे ऑयस्टर, यानी बीमारी हो गई तो सारे ऑयस्टर खत्म हो जाएंगे। तो वो देखना कि उनको कोई बीमारी नहीं हो, उनका साफ पानी होना चाहिए। इस तरह से मोती बनाए जाते हैं और नेचुरली बनते हैं। अब बात करते हैं हम जेम स्टोन की, यानी कि जो आप देखते हैं ये मस्त सुंदर से स्टोन्स जो मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं, जिसमें सबसे महंगा तो डायमंड है, और रियल डायमंड। ठीक है, जो आप देखते हैं, ये आपने तो ये सुना होगा कि ये पृथ्वी से निकलते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी कि ये पृथ्वी के गर्भ से, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी गहराई से निकलते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होते।
हम इसे ऐसे देखते आए हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि अरे वो मूवीज में बताते हैं जमीन में से खोदा ऐसा हीरा निकला, ऐसे डायमंड्स निकले, ऐसे स्टोन्स निकले। ये ऐसे नहीं निकलते हैं। और आपके जैसे और मेरे जैसे बेवकूफ लोग जिन्हें पता नहीं है, और वो अगर उनके सामने हीरा पड़ा भी होगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमें हीरा मिला है, क्योंकि ये हीरा जो आज तक हम इस शेप में बनाते आए हैं, ऐसे शेप में, ये वैसा शेप नहीं है हीरे का। हीरा ऐसे नहीं निकलता। हीरा तो एक पत्थर जैसा होता है जब जमीन से निकलता है, कोई शेप ही नहीं होता उसका। बाद में उसको काट काट कर शेप देकर इस तरह के संरचनाएं बनाई जाती है ताकि वो देखने में आकर्षित लगे। कैसे बनते हैं कि जमीन में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है, एनिमल्स, ये दबते जाते हैं, नीचे दबते जाते हैं। पेट्रोल वाली आपने कहानी सुनी होगी, तो कुछ तो पेट्रोल बना देते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो बिल्कुल गर्भ में चली जाती हैं, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल चट्टानों के बीच में दब जाती है, उनमें क्या होता है, धीरे धीरे कुछ धातु जमा होने लगते हैं। ये धातु कौन से होते हैं? जनरली ये धातु जो होते हैं वो एक तो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सिलिका होता है, ये जमा होते रहते हैं। क्रोमियम होता है, सबसे मेन तो क्रोमियम है। क्रोमियम का जो कलर है, क्रोमियम का जो कलर है वो रेडिश ऑरेंज कलर होता है। ये सब धातु अपने अपने कलर को लिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो जब ये धातु नीचे जमा होते हैं, और कभी कुछ ऐसा होता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो ऊपर नीचे होती है, ये बात आपको पता है कि नहीं, कि पृथ्वी की परतें निरंतर हिलती रहती है, हमें महसूस नहीं होता, और जब वो बहुत ज़्यादा हिल जाती है तब हमें लगता है कि भूकंप आया है, हालांकि वो हिलती रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो ऊपर नीचे होती है, तो ये नीचे दबे हुए ये पत्थर, जिनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, सिलिका और कुछ गैसेस, जिसमें ब्रोमियम वगैरह गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रोमियम वगैरह की गैसेस जमा हो जाती है और ये सॉलिड फॉर्म बन जाती है। हमें पता है कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, लावा, तभी ज्वालामुखी फूटते हैं। ये लावा के अंदर ये धातु, पत्थर सब कुछ जमा होके एक पत्थर जैसी संरचना बना लेते हैं, हार्ड सा शेप बना लेते हैं। उसी में से हमें क्या मिलते हैं, जेम्स स्टोन या नगीने मिलते हैं। कैसे दिखते हैं जरा देखो इनको, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। रास्ते में शायद पढ़ा भी हो ये, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सामने एक जेमस्टोन है। ये देखो, ये क्या है, ये है हीरा, जिसको आप डायमंड कहते हैं। ये आपको कहीं से भी डायमंड जैसा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर इसका ब्लूइश आया है, फोटो में थोड़ा सा वाइटिश है। जब इसको निकाला जाता है तो ये ऐसा ही रहता है, पत्थर जैसा है, ऐसा लगेगा आपको मार्बल का कोई पत्थर पड़ा है, लेकिन जिसको वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। तो यहाँ पे सिर्फ वही जो साइंटिस्ट है, जो दिन रात खनन करते हैं, खोदते हैं, है ना, खुदाई का काम करते हैं, जो हीरे ढूंढते हैं। अब हीरे की खानें सब जगह नहीं होती, ऐसा नहीं कल को आप अपने घर के नीचे हीरा निकलेगा, सब जगह हीरा नहीं निकलता। कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हीरे की खान होती है, वहाँ पे, या जेमस्टोन की खानें होती है, वहाँ पे खुदाई की जाती है। जैसे मार्बल निकाला जाता है उसी तरह तो निकाला जाता है, फिर इसको ले जाया जाता है, इसको साफ किया जाता है, इस पे घिसाई की जाती है, और फिर हमारा जो डायमंड शेप होता है, जिसको हम कहते हैं डायमंड, ऐसा, जिसमें ऐसी लाइंस होती है और ऐसा शेप होता है, वो डायमंड निकाला जाता है। तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, फालतू फालतू की जो चीज़ें हैं जो डायमंड नहीं है उनको निकाल दिया जाता है। और ये सभी को पता है, अगर आप क्लास 10th भी पढ़ चुके हैं, कि डायमंड जो है वो क्या है, प्योर कार्बन है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन से कोयला भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है कि एक तरफ तो वो उसी कार्बन से कोयला बना रही है काले जैसा, और उसी कार्बन से डायमंड बना रही है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे जो आपने सुने, एमरल्ड, जिसको हम कहते हैं कि पन्ना है ना, पर्पल कलर का जो है, और ऑरेंज कलर का जो है रूबी है, ठीक है। ये सारे जो हीरे, जिसको आप कहते हो, हीरे समझते हो, वो सब क्या है, जेमस्टोन है। एक तरह की हीरा भी एक जेमस्टोन है, उनको जेमस्टोन की कैटेगरी में। ये देखो, ये थोड़ा सा इसको जब हमने कटिंग शटिंग की और ऐसा शेप लेकर आ गए, और फिर और इसको शेप देंगे तो ये
ऐसा हीरा बन जाएगा। और बाकी जो आप पढ़ते हो पन्ना है, पर्पल कलर के कुछ जेमस्टोन देखते हो जो मार्केट में मिलते हैं, अंगूठियों में पहने जाते हैं, वो सब ऐसे ही टाइप के कुछ पत्थरों से निकल कर आए हुए होते हैं। ठीक है, इनमें जैसे हम बात करते हैं अगर एमराल्ड की, जो पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर के, इनमें कहा जाता है कि इनमें ब्रोमियम गैस भरी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक तो धातु और कई बार कोई कलरफुल गैस भर जाती है, जैसे क्रोमियम की गैस भर गई, ब्रोमियम की, जिसकी वजह से इनका कलर अलग अलग होता है। धातु प्लस गैसेस, सब में गैसेस नहीं होती, किसी में धातु होता है, किसी में गैस होती है, जिसकी वजह से ये शाइन करते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर आता है। देखिए कितने कलरों में मिल रहा है, रूबी है, एमराल्ड है, एक्वारेजिया है, टोपिया है, डायमंड तो देख ही रहे हो आप, इतने शेप्स में अवेलेबल है। तो ये कहानियाँ थी डायमंड और जेमस्टोन की। आई होप आपको ये जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम आएगी और आपके जो फैक्ट्स हैं, आपके जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हुए होंगे इससे। तो आज का हमारा जो ये इंटरेस्टिंग वीडियो है कहानियाँ मोतियों की, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए निकल पड़िए, आपको भी अगर कोई मोती मिल जाए समुद्र की गहराई में तो मुझे लाकर ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग सा वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आगे और भी आती रहूँगी मैं आपके लिए मस्त मस्त वाले वीडियो लेकर।